धन्यवाद। और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने आरबीआई के यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य शुरू किए थे और 2 कार्य हमने कर भी लिए थे। आज जो हम तीसरा कार्य करने वाले हैं, जिन्होंने अभी पीछे के कार्य नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जाके जो है वो देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखा करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी करें और ऑल बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। अब हम बात करते हैं आरबीआई के तीसरे प्रमुख कार्य की। जो पहले 2 कार्य हम कर चुके हैं वो थे मुद्रा जारी करना और मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में आरबीआई कैसे कार्य करते हैं वो आप वहां जाके देख सकते हैं। और मुद्रा जारी किस किस प्रकार की मुद्रा रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है वो बाकी और सब विशेषता है। अब जो हम बात करते हैं वित्तीय प्रणाली का नियामक, रिजर्व बैंक जो है वो वित्तीय प्रणाली के नियामक के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य होता है बैंकिंग प्रणाली में आम जन का विश्वास पैदा करना। तो आम जन में विश्वास पैदा करना कि आम जन जो है वो बैंकिंग प्रणाली में विश्वास करे कि हमारा धन जो हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहने वाला है। फिर जमाकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, जमाकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला। कई बार क्या होता है, हमें हमारे बैंक से अनावश्यक व्यय करने पड़ते हैं। बैंक जो है वो हमारे अनावश्यक चार्जेस लगा देता है, तो उसके विरुद्ध जो हम आरबीआई प्राधिकरण में इससे संबंधित शिकायत कर सकते हैं और वहां अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें उसका न्याय मिलता है। अभी मैं जो कुछ दिन पहले अखबार में देख रहा था कि आरबीआई ने जो है वो व्यापारिक बैंकों को निर्देश प्रदान किया है कि उन्होंने अभी लॉकडाउन के दौरान में जो अतिरिक्त सरचार्जेज या चार्जेज अपने ग्राहकों से ले लिए हैं उन्हें वापस करने के लिए, लौटाने के लिए बोला गया है। जिन जिन व्यापारिक बैंकों ने ऐसा किया है तो वित्तीय प्रणाली का नियामक के रूप में यहां जो वो कार्य कर रहा है। इसके अलावा किफायती बैंकिंग सेवाएं देने के लिए कि आम जन की पहुंच तक रहे बैंक में हम हमारा धन क्यों जमा करवाएंगे? तभी करवाएंगे जब हमारा धन हमारे बैंक में सुरक्षित होगा। और बैंक में यदि हमारा धन सुरक्षित है और वहां हमें धन जमा करवाने से लाभ हो रहा है ब्याज के रूप में, तो ही जो हम अपना धन बैंक में जमा करवाएंगे। इसके अलावा आरबीआई जो है वो व्यापारिक बैंकों के लिए, व्यापारिक बैंकों से एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, ये सभी जो व्यापारिक बैंक है, तो आरबीआई जो है वो व्यापारिक बैंकों के लिए मापदंड का निर्धारण भी करता है। मापदंड का निर्धारण भी करता है। यह वीडियो केवल आपकी स्कूल शिक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। भविष्य में आप जब कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए जो मैं आपको कंप्लीट एक नोट्स के रूप में पॉइंट टू पॉइंट महत्वपूर्ण
लिखवा रहा हूं इसमें, तो आप इसे नोट करते जाए और भविष्य के लिए संभाल के रखें। अगर एक बार देखने से वीडियो तो आप में कुछ मिस कर जाते हैं, अगर आप कोई चीज क्लियर नहीं हो पाती है तो जो है वो आप उस वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी नहीं हो पाती है तो आप कमेंट द्वारा उस चीज को पूछ भी सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट कार्य करते हैं। तो वित्तीय नियामक के रूप में आमजन में विश्वास पैदा, बैंकिंग प्रणाली के लिए विश्वास पैदा करने वाला, जमाकर्ता हितों की रक्षा करने वाला आरबीआई है। किफायती बैंकिंग सेवाओं प्रदान करने के लिए, और आरबीआई जो व्यापारिक बैंकों के लिए विभिन्न प्रकार के मापदंड निर्धारित करता है ताकि ग्राहकों की या जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकता है। हमारा यहाँ व्यापारिक बैंकों का विदेशी मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, इसमें जो है वो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम बना हुआ है 1919। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1919 बना हुआ है। जी हाँ, आजादी से पहले का बना हुआ, वही अभी चले आ रहा है क्योंकि इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं थी। और इस अधिनियम को जो है वो इंग्लैंड के बैंक ने बनाया था, और इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक का नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो नहीं अगर आपको पता है तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। पहले वीडियो जो था हमारा उसमें था। इसमें जो है वो विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन को बनाया जाता है और उसको सरल बनाया जाता है। तो इसमें विदेशी व्यापार व भुगतान को सरल बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा जो है वो बाजार को क्रमिक विकास भी प्रदान करता है। तो विदेशी मुद्रा बाजार को क्रमिक विकास प्रदान करता है। क्योंकि विदेशी मुद्रा हमारे बाजार में नहीं चल सकती, लेकिन हमें विदेशी मुद्रा अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहती है तो हमें उसका जो रुपयों में भुगतान नहीं करना पड़ता जब हम कोई विदेशों से आयात करते हैं, बल्कि उसका जो है विदेशी मुद्रा के रूप में ही भुगतान कर दिया जाता है ताकि हमारी मुद्रा जो दूसरे देशों में न पहुंचे और उसके पड़ने वाले विनिमय दर पर प्रभाव न पड़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक कार्य और है वो करते हैं। नंबर 5, चौथा था विदेशी मुद्रा के प्रबंधक के रूप में। तो नंबर 5 आता है विकासात्मक भूमिका। विकासात्मक भूमिका, विकासात्मक भूमिका आरबीआई के द्वारा कैसे? देखिए, जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आरबीआई प्रोत्साहित से संबंधित कार्य करती है कि आम जन को प्रोत्साहन करती रहती है कि आप जो धन जमा करवाएं, और व्यापारिक बैंकों में जो है वो आपका धन सुरक्षित रहेगा। तो विकासात्मक भूमिका का जो प्रमुख उद्देश्य है, अगर विकासात्मक भूमिका का प्रमुख उद्देश्य है तो वो है कि जो लोगों की बैंकिंग से संबंधित आदत है उसकी प्राप्ति हेतु जो प्रोत्साहित किया जाए। तो आरबीआई जो है वो आम जन को प्रोत्साहित करती रहती है कि वो जो है वो विकास से संबंधित कार्य करें। इसके अलावा सरकार को मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। कि वो जो है वो वही क्षेत्र में अधिक धन लगा सकते हैं, इस क्षेत्र में जो पर्याप्त धन की कमी है या इस क्षेत्र को जो विकास की आवश्यकता है। इसके अलावा वित्तीय संस्थानों को, जो वित्तीय संस्थान है
उनको मजबूती प्रदान करने के लिए भी विकासात्मक भूमिका का प्रयोग आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो विकासात्मक भूमिका में आमजन में अपने देश के व्यापारिक बैंकों के प्रति जो है वो विश्वास पैदा किया जाएगा, उन्हें जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार को मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगी, उन्हें समय समय मार्गदर्शन प्रदान करती रहती है आरबीआई कि आप जो है वो इस क्षेत्र में धन लगाए, इस क्षेत्र में धन न लगाए। साथ ही जो है वो भारत की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की प्रयास भी आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने अच्छे ढंग से पढ़े, नोट्स बनाए। आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करें। और उत्साहवर्धन के लिए, आप मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप कमेंट करते रहें लगातार। प्रत्येक रविवार को जो है वो आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहते हैं। पिछले रविवार को जो है वो नेतृत्व यानी कि लीडरशिप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बनाए और उसमें वीडियो में डाले। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी डीएलडी की तैयारी कर रहा है या प्री बीड की तैयारी कर रहा है या टैट की सीटेट की तैयारी कर रहा है या प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी अध्यापक बनने के लिए तैयारी कर रहा है, वो उसको जाके देख सकते हैं। और उसके साथ ही राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी भी जो है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें राजनीति से संबंधित टॉपिक भी नेतृत्व जो महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आपका दिन शुभ रहे, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।